हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कंपैरिजन जो कि है अपना i10 नियोस का और स्विफ्ट का। काफ़ी कॉम्पिटिटिव गाड़ियाँ हैं आज के टाइम पे, और जो इसका वेरिएंट है, हम जो i10 की है वो स्पोर्ट्स ले रहे हैं, और स्विफ्ट है इसकी VXI वेरिएंट जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और कॉम्पिटिटिव वेरिएंट है। तो इसमें हम बताएंगे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस के बारे में कि कौन सी गाड़ी आपके लिए या फिर लेना चाहते हैं तो कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंजन और ट्रांसमिशन को। तो हम अगर बात करें यहाँ पे i10 की और स्विफ्ट की, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। जो यहाँ पे डिफरेंस मिलता है वो मिलता है आपको i10 के अंदर यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि स्विफ्ट में आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है। मैक्स पावर की बात करेंगे तो वो भी अराउंड सेम ही है। जैसे कि नियोस में आपको मिलता है यहाँ पे 82 bhp की पावर, और जो स्विफ्ट है यहाँ पे आपको मिलती है 80 bhp की पावर। टॉर्क अराउंड जो इसमें मिलता है i10 नियोस में, इसमें मिलता है आपको 114 Nm का, और जो अपनी स्विफ्ट है यहाँ मिलता है आपको 111.7 Nm का। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे माइलेज किंग हमेशा मारुति रही है, तो यहाँ मारुति का ही माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है वो क्या है 24.8 kmpl, अराउंड 25 किलोमीटर का माइलेज यहाँ पे कंप्लीट क्लेम कर रही है स्विफ्ट पे। जो नहीं तो कम से कम आपको 22 तो मिल ही जाएगा, 20 से 22 के आसपास का। और यहीं पे नियोस की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 kmpl का ही माइलेज मिलता है। ट्रांसमिशन यहाँ पे दोनों में ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो लेंथ है गाड़ी की वो आपको स्विफ्ट में ज़्यादा मिलेगी, जो कि है 3860 mm की, जबकि नियोस में आपको मिलता है 3815 mm। वेट यहाँ पे आपको मिलेगी ज़्यादा, वो मिलेगी स्विफ्ट की जो कि है 1735 mm की, जबकि जो नियोस है मिलती है 1680 mm की। हाइट की बात करें तो यहाँ पे 1520 mm की हाइट मिलती है दोनों में, और सेम ही हाइट है, इतनी कुछ ज़्यादा में चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखें यहाँ पे तो 165 mm का मिलता है आपको i10 के अंदर, जबकि जो स्विफ्ट है यहाँ पे आपको मिलता है 163 mm का। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, 37 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है, और बूट स्पेस भी अराउंड सेम ही है, 260 और 265 लीटर का यहाँ पे मिलता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसे कुछ ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में। यहाँ पे आपको दोनों के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर ब्रेक्स हैं आपको दोनों में ही ड्रम मिलेंगे। जो यहाँ पे स्टीयरिंग है वहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं, जैसे कि आपको i10 के अंदर तो आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक मिलता है आपको स्टीयरिंग, जबकि जो स्विफ्ट है यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिलता है। टायर जो कंस्ट्रक्शन दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। टायर की साइज़ है यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेंगे। जो i10 है यहाँ पे आपको मिलते हैं 15 इंच के टायर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 175/60 R15 यानी 15 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं, जबकि जो आपकी स्विफ्ट है यहाँ पे थोड़े छोटे टायर मिलते हैं इससे, जैसे कि 165/80 R14 इंच, ओनली 14 इंच के टायर मिलते हैं। रिम टाइप यहाँ पे आपको दोनों में ही स्टील व्हील देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आपको सनरूफ किसी में भी नहीं मिलती है, सनरूफ वाले गाड़ियों में नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक ऐसे आपको दोनों में मिल जाएगा। रियर एसी वेंट्स आपको केवल i10 में मिलेंगे, जबकि स्विफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, और स्टीयरिंग भी आपको दोनों में टिल्ट ही मिलेगा एडजस्टमेंट वाला। जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको जो नियोस है यहाँ पे i10 स्पोर्ट्स वाली, यहाँ पे आपको मिलता है 8 इंचज़ का स्क्रीन, टच स्क्रीन विद 4 स्पीकर्स, जो कि आपको चारों डोर में आपको स्पीकर मिलेंगे। जबकि स्विफ्ट है यहाँ पे आपको 7 इंच का सिस्टम मिलता है विद 4 स्पीकर्स, जो कि चारों डोर में आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके कुछ अलग फीचर्स के बारे में। यहाँ पे जो हेडलाइट की बात करें सबसे पहले अपन, तो आपके जो नियोस है यहाँ पे आपको मिलता है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है, येलो लाइट वाला। लेकिन जो स्विफ्ट है यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी मिले देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर बेस वाला। टेल लाइट की बात करें यहाँ पे तो दोनों में ही एलईडी टेल लाइट मिलती है। डीआरएल्स आपको केवल स्विफ्ट इसमें मिलेंगे i10 में, जबकि स्विफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एयरबैग्स दोनों में ही 6 हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो i10 है यहाँ पे आपको 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, जबकि जो स्विफ्ट है यहाँ पे आपको केवल सिंगल स्टार ही मिलता है। ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड वगैरह देखने को दोनों में मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस के बाद में। सबसे पहले हम देखेंगे i10 नियोस स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो शोरूम प्राइस है वो है इसकी 7,42,400 रुपये। RTO करीब पड़ता है इसका 62,268 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ता है करीब 36,114 रुपये का। फास्टैग मिला के 500 रुपये। और जो अदर चार्जेस हैं इसके TCS में लगता नहीं है, क्योंकि जो वो तो 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ी में लगता है। अगर इसमें हम और देखें यहाँ पे तो 2,050 रुपये मिला के देखें अगर, तो जो इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है i10 की वो पड़ती है करीब 8,43,332 रुपीज़ की। वहीं हम देखें अगर स्विफ्ट की, तो यहाँ पे जो इसकी शोरूम प्राइस है वो है 7,29,500 रुपीज़। RTO पड़ता है करीब 55,895 रुपये का।
इंश्योरेंस जो है वो करीब 27,933 का है। फास्टैग 500 रुपये, और जो अदर चार्ज मिला के हम देखें तो इसमें 1800 रुपये दिख रहे हैं। तो इसकी जो ऑनर प्राइस होती है वो करीब पड़ती है आपको 8,15,628 रुपये की। तो यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो आपको साफ चल गए, उनको पता करीब करीब 20-30 हज़ार के आसपास का फ़र्क यहाँ पे है दोनों गाड़ियों के बीच में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको फाइनेंस के ऑप्शंस। अगर आप इसको फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी। हम सबसे पहले देखेंगे i10 स्पोर्ट्स को। इसकी जो ऑनर प्राइस है वो है करीब 8,43,332 रुपये। डाउन पेमेंट करेंगे अराउंड 20% का, जो कि होगा 2 लाख के आसपास का डाउन पेमेंट करेंगे हम। तो जो लोन अमाउंट रहेगा इस केस में वो रहेगा 6,43,332 रुपये का। 9% की रेट के साथ में 5 साल के लिए अगर आप EMI लेते हैं तो आपकी जो EMI आएगी वो आएगा 13,354 रुपये का, और आप 5 सालों में जो भी इसका इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे करीब 1,57,908 रुपये की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए स्विफ्ट के लिए। स्विफ्ट में आपकी जो ऑनर प्राइस है वो करीब है 8,15,628 रुपये की। डाउन पेमेंट वही हम सेम 2 लाख इसमें भी करेंगे, अराउंड 22% के आसपास होगा। और लोन अमाउंट जो इसमें रहेगा वो रहेगा 6,15,628 रुपये का। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए आप लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI आएगी वो आएगी 12,779 रुपये की। इस केस में अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो करीब होगा आपका 1.5 लाख के आसपास, जो कि है 1,51,112 रुपये का। तो यहाँ पे भी आपको स्विफ्ट ही ज़्यादा, अगर आपको वैल्यूबल गाड़ी चाहिए, जैसे कि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रनिंग आपकी है, तो इस केस में आप स्विफ्ट के ऊपर जा सकते हैं। बाकी इंजन अगर आपको सही बढ़िया चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप i10 पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंजन बढ़िया मिलता है। इसमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं आता इंजन का, वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होती है। तो ये था कुछ कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का। अगर आपको किसी और गाड़ी का कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कंपैरिजन लाने का जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।